लेकिन उतने से सरकार को सब्र नहीं था। जी, दिल्ली में आप जीत के आए, मगर दोबारा आंदोलन फिर क्यों कर रहे हो आप? जो जीत के आए थे उस जीत में तो आधी मांग भी पूरी को ना करी। उसमें तो जो MSP का सवाल है, केवल 3 काले कानून वापस लिए थे और MSP के बिना किसान का संकट खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो घाटे के सौदा बनी हुई है खेती तो, और उसका सब तक घना बोझ जो है वो औरता का ऊपर पड़ा है। औरत रोटी खान जाएगी तो वो सोचती है कि भी आदमी ने भी बाहर जाना, बालका ने भी पढ़ाई पर जाना, मन के दफ्तर दबाने हैं, तो वो खाती भी कम है और कमाती भी ज़्यादा है। और उसके बावजूद भी जो बालक हैं, औलाद जिनके लिए कमावे हैं, वो नशे में धकेले जा रहे हैं सारे। तो इसलिए ये MSP का सवाल जो है वो किसानों के लिए जीन मरण का सवाल है। और इसके साथ ही भी वो जो ले आए ये बिजली बिल का कानून जो है, अब बिजली जो है स्मार्टफोन की तरह से वो फीड करेंगे उसके अंदर डाटा जो है, और फिर तो बिल्कुल ही किसान जो है वो धरती में मिला देंगे एक तरह से। तो सारी मांगे जो असल में उसके जीवन के लिए जरूरी है वो पूरी नहीं हुई। इस वजह से अब सालगिरह को भी पड़ाव के रूप में मनाना पड़ रहा है किसानों ने। ये देख लो कौन राज्य हो है 2 घंटे भी अपना घर तक बाहर लेकर कर, 13 महीने तो जब पड़े रहे मजबूरी थी। अब जो है 3 दिन अब यहाँ पे ये किया हुआ है फैसला। और कैसी जगह है ये सुनसान, और ऐसी सफाई की हालत देख लो, इनके अंदर सोना पकाना खाना कितना मुश्किल है ये। अच्छा, कुछ चैनल ये बोल रहे हैं, कुछ चैनल बोल रहे हैं, कुछ सियासी नेता बोल रहे हैं कि ये तो बेले हैं और मौज मस्ती करने यहाँ बैठने आते हैं। इस बीजेपी की सरकार में जिसने भी अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई है, जो इनका खरीदा हुआ मीडिया है, उसने उसी को बदनाम करने की कोशिश करी है। कभी कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये ऐश करने वाले हैं, ये तो अपना दारू मुर्गे के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ी उनको वापस। पहले भी कह रहे थे ना 13 महीने जब किसान वहाँ पे थे, फिर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो वो किसान आंदोलन की छवि खराब करने का षड्यंत्र है ये, इसके अंदर दम नहीं है। और इसीलिए उधर मोहाली में पंजाब के किसान चंडीगढ़ का गिराव करके बैठे हैं, इधर पंचकूला में आप हरियाणा वाले, आप सचमुच यहाँ मौज कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, या यहाँ खुले आसमान में बैठना कठिन है? अगर कोई मोदी सरकार पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे हम तो ऐश कर रहे हैं। तुम हमारे दुश्मन, तुमने जितने परेशान कर रहे हो तुम, हम उतना ही अपने रास्ते निकाल रहे हैं। और अगर आम आदमी पूछेगा, कोई आम आदमी को तो दिखाई दे रहा कि यहाँ पे कितनी कैश कर सकता है कोई खुले मैदान के नीचे। मतलब ये नवंबर का महीना है, सर्दी भी शुरू हो गई है, कितनों को यहाँ पे जुकाम लगा हुआ है बिकॉज नो प्रॉपर टॉयलेट्स की स्थिति देखो कितनी स्केर्सिटी है। यू कांट हैव अ ब्रीथ properly here, so that is why how they will have a enjoyment over here. बिल्कुल ਤੁਸੀਂ देख सकते हो खुले आसमान के थले ਜਿਹੜੇ रसोई ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬਸ ਖਤਮ? देखिए, एक तो ये 3 दिन का आंदोलन नहीं है, और जो 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे थे, असल में वो भी पहला आंदोलन नहीं था, वो ऐतिहासिक आंदोलन था। लेकिन उससे पहले से ही खेती संकट के अंदर थी और मज़दूरों के जो भी हक और अधिकार थे उन पे लगातार हमला हो रहा था। मज़दूर अलग से लड़ रहे थे उसके लिए और किसान अलग से लड़ रहे थे। जब किसान बॉर्डर की तरफ गए तभी भी किसान अकेले जा रहे थे, ये कहते हुए कि किसान एकता जिंदाबाद, लेकिन वहाँ से
से जब वापस आए हैं तब ये पता चल गया कि ये जो हम अलग अलग मिलके लड़ रहे हैं इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होना है, असल में मिलके लड़ना पड़ेगा। जब ये 3 काले कानून नहीं आए थे तभी भी हमारी खेती संकट में थी, तभी भी हमारे बीज से सब्सिडी काटी जा रही थी, तभी भी जो है हमें तमाम तरह से हमारे लाभकारी मूल्य नहीं थे और उसके लिए असल में आंदोलन था। लेकिन उतने से सरकार को सब्र नहीं था, वो किसानों के ऊपर उससे ज़्यादा बड़ा हमला करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि किसान को उनकी ज़मीन से उजाड़ के बाहर किया जाए और खेती को बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले किया जाए। ये आंदोलन उसके खिलाफ था। तो एक तरह से हमारा आंदोलन इसलिए सफल रहा, ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट्स की मुट्ठी में हमारी ज़मीनें नहीं गई, हम वो बचा पाए। अब जो